प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गुप्त योजनाओं एवं रहस्यवादी ग्रह केतु के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। हिंदू पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश प्राकट्य हुआ तो भगवान विष्णु जो है विश्वमोहिनी रूप धारण करके देवताओं और राक्षसों को अलग अलग पंक्ति में बैठा करके अमृत पान करा रहे थे। देवताओं के बीच में आकर के स्वरभानु नाम का एक राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया, लेकिन देवता उसको पहचान न पाए। सूर्य चंद्रमा जो है पहचान गए और अमृत पान वो कर लिया। जब अमृत पान कर लिया इसके उपरांत सूर्य चंद्रमा ने भगवान विष्णु को जो है ये बात बताई, तो भगवान विष्णु जो है अपने सुदर्शन चक्र से जो है स्वरभानु नाम के राक्षस को धड़ ये और शरीर अलग कर दिए। तो धड़ तो हो गया राहु, ये ऊपर का राहु हो गया और नीचे का बाकी सारा शरीर जो है वो केतु हो गया। अब राहु और केतु में है एक ही शरीर, लेकिन उसके पार्ट दो हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को उल्टे हैं। जिस जन्म कुंडली में, जिस जन्मांग चक्र में राहु अशुभ फल प्रदान करता है, केतु उसमें जो है शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन जिसमें राहु शुभ फल प्रदान करता है उसमें केतु अशुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि राहु जो है संयुवत राहु और केतु कुजवत राहु, मतलब राहु जो है वो सन के समान फल देता है। आधा जो है उसके स्वभाव जो है सन के रहते हैं और केतु में आधा स्वभाव मंगल भाव उनके रहते हैं। केतु जो है गुप्त रहस्यों, गुप्त योजनाओं का कारक है। केतु मंगल के समान जो है फल देने वाला है। केतु जिस भाव और जिस राशि में बैठता है उस भाव और उस राशि के समान फल देता है। राहु से सांसारिकता देखी जाती है, केतु से आध्यात्मिकता देखी जाती है, पारलौकिकता देखी जाती है। अलौकिकता जो है केतु से देखी जाती है। राहु से जो है इच्छाएं देखी जाती है और केतु जो है वो जो है आत्म शांति। अब कुंडली के किन भाव में केतु जो है अच्छा फल देते हैं, तो लग्न में, तीसरे भाव में, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, नवें, दसवें और 11वें भाव में केतु जो है अच्छा फल देता है। केतु जो है मोक्ष का कारक ग्रह है। कुछ विद्वान इसको जो है शुभ ग्रह का दर्जा दे रहे हैं और कुछ जो है प्राचीन विद्वान इसको जो है अशुभ ग्रह का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन मेरे अनुभव में ये शुभ ग्रह है। ये आध्यात्मिकता का जो है परम कारक ग्रह है। केतु जो है अपना जो है कोई भी व्यक्तिगत फल प्रदान नहीं करता है। केतु से पूर्वार्जित वे कर्म जिनको हम इस युग में नहीं किए हैं उनकी सजा हमको जो है भोगने को मिलती है। माने पूर्वार्जित कर्मों के शुभ या अशुभ फलों के परिणाम जो है इस युग में हमको भोगने पड़ते हैं। केतु ये भी बताता है। केतु जो है एक छायावादी ग्रह है। केतु जो है एक छायावादी ग्रह है। काला रंग का है, धुआं के रंग का काला। तो केतु जब लग्न में बैठ जाता है तो अब लग्न किसी भी लग्न का जो है कुंडली हो
लेकिन केतु लग्न में किस प्रकार से फल देगा? तो केतु जब लग्न में बैठ जाता है तो लग्नेश की स्थिति देखना है कि लग्न का स्वामी जो है कहां पर बैठा हुआ है। यदि लग्नेश की स्थिति, लग्नेश बलवान होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, उच्च राशि का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मूल त्रिकोण राशि का हो जाए, बलवान होकर के बैठ जाए, तो केतु जो है लग्नेश के अनुसार सुपर फल देगा। केतु अपना फल कुछ नहीं देता है, ठीक है। जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के समान, या जिन ग्रहों से दृष्ट है उनके अनुसार, या शुभ राशि में बैठा है तो उस राशि के अनुसार, ये अपना व्यक्तिगत कोई फल प्रदान नहीं करता है। तो केतु जब लग्न में बैठ जाता है तो ऐसा जातक जो है आध्यात्मिक होता है। केतु क्या है? नैसर्गिक रूप से कुछ विद्वान तो इसको पाप ग्रह की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन कुछ इसको शुभ ग्रह की संज्ञा दे रहे हैं। तो केतु, सपोज करिए, मान लीजिए कि केतु एक पाप ग्रह है, तो जब लग्न में बैठ जाता है तो उसका पाप प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है, शुभ प्रभाव की उसके वृद्धि हो जाती है। फिर उसके मालिक की स्थिति देखिए कि उसका मालिक कैसा है। यदि वो श्रेष्ठ स्थिति में है, बल में मजबूत है, बलवान है, तो केतु यहाँ बैठ करके जातक को श्रेष्ठ सफलता देता है। ऐसा जातक गुप्त योजनाओं के द्वारा कार्य सिद्ध करने वाला होता है। ऐसा जातक गुप्त योजनाओं के द्वारा जो है कार्य सिद्ध करने वाला होता है। और जातक जो है आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होता है, विक्षिप्त चित्त से युक्त होता है। विक्षिप्त चित्त से युक्त होता है, चित्त में विक्षेप होता है, माइग्रेशन होता है, साहसी होता है, बलवान होता है, साहसी होता है, बलवान होता है, और जो क्रोधी होता है। केतु लग्न में बैठ करके, यदि लग्न में बैठ गया है, लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो केतु यहाँ बैठ करके जातक को श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा। अचानक एकाएक जातक को पुरुषार्थ कर्मों के द्वारा अत्यधिक श्रेष्ठ सफलता जो है प्रदान करेगा, एकाएक अचानक। क्योंकि केतु राहु का ही स्वरूप है, लेकिन विचारों में थोड़ा फर्क है दोनों के। तो केतु यहाँ बैठ करके जातक को अत्यंत, माने यदि श्रेष्ठ होकर के लग्नेश की स्थिति श्रेष्ठ है और लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की, शुक्र की, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की या बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ जो है केतु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। ऐसा जातक स्वस्थ शरीर वाला होगा, विवेकवान होगा, आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, पुरुषार्थी होगा, हिम्मती, साहसी होगा, और गुप्त योजनाओं के द्वारा जो है अपने कार्य को सिद्ध करने वाला होगा, और अचानक एकाएक पुरुषार्थ कर्मों के द्वारा जो है बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाला होगा। जब तीसरे भाव में केतु आ जाएगा, तो तीसरा भाव पाप का भाव है। अब पाप भाव में जब केतु आकर के बैठ जाएगा, नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, तो यहाँ केतु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। यहाँ केतु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा तीसरे भाव में। भाई, छोटे भाई के लिए, छोटे भाई माने भाई पक्ष के लिए तो मारक रहेगा, भाई पक्ष के लिए तो मारक रहेगा, लेकिन साहस अत्यंत साहसी बना देगा, अत्यंत हिम्मती बनाएगा, शौर्यशाली होगा जातक,
और पुरुषार्थ और हिम्मत के द्वारा जो है जातक अचानक एकाएक अपने भाग्य में जो है उन्नति करने वाला होगा, अब बड़ी उन्नति करने वाला होगा। केतु जो है अचानक एकाएक जिस भी भाव में सफलता देता है अचानक एकाएक देगा, लेकिन गुप्त योजनाओं के द्वारा देगा, कोई जान नहीं पाएगा समाज में, गुप्त। तो तीसरे भाव में बैठ करके केतु जो है जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, क्योंकि नवम भाव के सम्मुख भाव है, सातवां भाव, और जातक आध्यात्मिक उन्नति करने वाला भी होता है। तीसरे भाव में केतु जातक की आध्यात्मिक उन्नति खूब करता है, जातक के भाग की वृद्धि खूब करता है, और जातक दिन प्रतिदिन जो है उन्नति करने वाला होता है। अचानक एकाएक रूप से गुप्त योजनाओं के द्वारा जो है जातक बड़ी सफलता को हासिल करता है। और जब चौथे भाव में केतु बैठ जाता है तो मातृ सुख में तो कमी होती है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से तो पापक ग्रह है, तो माता का स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक नहीं रहता है, या माता से जातक दूर रहता है, या जातक अपने माता से अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। लेकिन जातक को जमीन का सुख अच्छा होता है, भूमि का सुख अच्छा होता है, मकान सुख अच्छा रहता है, उत्तम मकान का योग बनता है, और उत्तम भूमि का योग जातक के पास, मतलब उत्तम रूप से भूमि होती है जातक के पास, और वाहन भी जातक के पास श्रेष्ठ होता है। और जातक राजनीति में भी कभी न कभी जो है, एक चौथे भाव में केतु बैठ जाए तो सप्तम भाव में राहु, स्वाभाविक बैठ जाना है, चौथे या दसम भाव में जब केतु राहु बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक राजनीति में प्रवेश जरूर लेता है, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में राजनीति में रुचि रखता है ऐसा। तो चौथे भाव में केतु जो है जातक को प्लाटिंग के कार्यों के द्वारा, घर जमीन खरीद करके घर बना करके बेचना, प्लाटिंग के कार्यों के द्वारा भी जातक को अचानक एकाएक जो है काफ़ी रूप से लाभ होता है। तो केतु बैठ करके यहाँ भी जातक को अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, कि क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो शुभ भाव है, और शुभ भाव में जब पाप भाव बैठ जाता है तो अपने पाप प्रभाव को कम कर देता है और शुभ प्रभाव की वृद्धि कर देता है। लेकिन वो भाव तो दूषित हो जाता है जिस भाव में पापक ग्रह बैठता है, लेकिन पाप भाव जो है, पाप ग्रह जो है वो शुभ हो जाता है, उस पर शुभ प्रभाव आने लगते हैं, और जिस भाव में बैठता है वो दूषित हो जाता है। तो चौथे भाव में केतु जो है जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, लेकिन कब? जब चतुर्थेश की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में श्रेष्ठ हो, यदि शुभ ग्रह है, और यदि पापक ग्रह है तो तीसरे छठे ग्रह और केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है केतु। या केतु किसी शुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, या साथ में शुभ ग्रह बैठा हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे शुक्ल पक्ष का बलवान चंद्रमा हो, जब यहाँ बैठ जाता है तो केतु बैठ जाए या देखे तो केतु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और चतुर्थ भाव संबंधित जो है जो शुभ प्रभाव है वो गुप्त रहस्यों योजनाओं के द्वारा जो है समाज में प्रकट नहीं हो पाते हैं, और जहाँ तक अपना गुप्त योजनाओं के द्वारा कार्य सिद्ध करता है। जहाँ भी बैठता है केतु वहाँ गुप्त तरीके से कार्य सिद्ध करता है, समाज में वो दिखाई न दे, प्रतीत ना हो, समाज के लोग जान ना पाएंगे, क्योंकि केतु जो है गुप्त रहस्यों का और गुप्त योजनाओं का कारक है, वो गुप्त तरीके से कार्य सिद्ध करता है। और जब पांचवें भाव में केतु बैठ जाता है तो पांचवा भाव विद्या बुद्धि संतान का है, तो इस भाव का मालिक यदि बलवान होकर के तीसरे छठे, भाई पापक ग्रह है तो तीसरे छठे ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए, लेकिन बलवान हो, उच्च राशिस्थ हो, स्वराशिस्थ हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, मित्र राशि का हो, 12 से 18 अंश के बीच में हो, योग कारक ग्रह हो। योग कारक का मतलब तात्कालिक जो उसकी स्थिति हो वो शुभ हो, केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर के कारक हो। तो यहाँ बैठ करके ये जितने भी भाव बताए गए हैं
इन भाव में केतु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। कल्पना से बढ़कर के भी आपको धन दौलत, संपदा और समस्त सांसारिक सुखों को प्रदान करता है। जब पांचवें भाव में केतु बैठ जाता है तो पांचवें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल पड़ता है, क्योंकि पांचवा भाव त्रिकोण का भाव है, शुभ भाव। और जब शुभ भाव में कोई नैसर्गिक पाप ग्रह बढ़ जाएगा तो उसके पाप प्रभाव में कमी आ जाएगी, लेकिन पंचम भाव थोड़ा दूषित हो जाता है। पंचम भाव से मिलने वाले शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो पंचम भाव मुख्यतः संतान का है, पुत्र का है। तो पुत्र माने पुत्री संतति का सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन पुत्र संतति के सुख प्राप्त होने में जातक को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति श्रेष्ठ नहीं है और पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और पंचम भाव का जो मालिक है वो केंद्र और त्रिकोण में या पापक ग्रह तो तीसरे छठे ग्रह भी बैठ जाए और श्रेष्ठ स्थिति में हो, उच्च राशि हो, स्वराशि हो, मूल त्रिकोण राशि हो, मित्र क्षेत्रीय हो, मित्र राशि में हो और 12 से 18 अंश के बीच में हो, तो ऐसा केतु जातक को कुछ संघर्षों के पश्चात पुत्र भी देता है। तो पुत्री संतति का सुख तो प्राप्त होता है कि पुत्र संतति में जो है संघर्षों का सामना करना होता है। यदि भावेश की स्थिति अच्छी है, भाव कारक की स्थिति अच्छी है और केतु जो है शुभ ग्रहों से तो पुत्र संतति का भी योग प्राप्त होता है। और पांचवें भाव में केतु जो है जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है अचानक एकाएक गुप्त, जातक जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में गुप्त योजना के द्वारा जो है श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है, श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। मिलनसार स्वभाव का जातक नहीं होता, क्योंकि पंचम भाव में जिसके केतु बैठ जाता है उसका किसी से प्रेम नहीं होता है, स्वानुभूत है, स्वानुभूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी जन्मपत्री खोल करके देख लीजिए, जिसके पांचवें भाव में केतु बैठा होगा उसका किसी से विशेष तालमेल नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। पंचम भाव और पंचम भाव में जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अचानक एकाएक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और प्रेम स्वभाव में जातक के प्रेम संबंधों में कमी आती है और सट्टा शेयर लॉटरी से जातक को आकस्मिक गुप्त योजना के तरीके के द्वारा जो है जातक को गुप्त धन लाभ भी जो है काफी रूप से होता है। अब जब छठे भाव में केतु बैठ जाता है तो छठा भाव सत्व और रोग का है, तो केतु जो है मंगल के तरीके फल देता है। तो यहाँ बैठ करके केतु जो है जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा, जातक को शत्रुमान्य बना देगा, जातक के शत्रु जातक के सम्मुख टिकेंगे नहीं, जातक का जो शरीर होगा वो रोगों से बचा रहेगा। क्योंकि इस घर के मालिक की स्थिति देखिए कि कहाँ पर बैठा है, इसके घर का मालिक पापक ग्रह है, तीसरे छठे ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, उच्च राशि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि मित्र राशि का होकर के 12 से 18 के बीच में बैठ जाए तो भी केतु यहाँ श्रेष्ठ फल देता है। शुभ ग्रह है तो केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, उच्च राशि स्वराशि मित्र राशि का होकर के 12 से 18 अंश के बीच में बैठ जाए तो जातक को यहाँ बैठ करके केतु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ बैठ करके थोड़ा बहुत रोग भी प्रदान करेगा, चित्त भ्रम की स्थिति बना देगा, चित्त भ्रम की स्थिति बना दे सकता है, रक्त संबंधित थोड़ा बहुत रोग प्रदान कर सकता है, मानसिक संबंधित बीमारियां जो है प्रदान कर सकता है। बाकी और अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। और जब तक का स्वास्थ्य जो है यदि बलवान होकर के बैठा है, माने भावेश की स्थिति अच्छी है और भाव कारक माने मंगल की स्थिति अच्छी है, तो और केतु यहाँ शुभ ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है, तो केतु यहाँ जो है जातक को अत्यंत सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। और ऐसे जातक को पुरुषार्थ कर्मों के द्वारा, मेहनत के कार्यों के द्वारा, साहस के कार्यों के द्वारा, जातक को गुप्त योजनाओं के द्वारा रातों रात जो है ऐसे जातक को खरबपति बना देगा। केतु खरबपति बना देगा। अब जब सप्तम भाव में केतु बैठता है तो सातवें भाव में केतु नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत असंतोष की स्थिति रहती है, टकराव की स्थिति रहती है, पति पत्नी के बीच में तालमेल ठीक ठाक नहीं रहते हैं।
लेकिन यदि इस घर का मालिक जो है बलवान होकर के शुभग्रह है, बलवान होकर के 12 से 18 अंश के बीच में होकर के उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि का होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। जातक को ससुराल पक्ष से काफी धन वैभव का लाभ होगा और जातक दैनिक रोजी रोजगार में जो है दिन प्रतिदिन उन्नत करने वाला होगा और जातक मुकदमे के क्षेत्र में अचानक एकाएक जो है गुप्त योजना तरीके से जो है जातक विजय प्राप्त करने वाला होगा। और जातक की जो औरत होगी वो थोड़ा क्रोधी मिजाज की होगी, क्रोधी मिजाज की होगी और चित्त में विक्षेप टाइप रहेगा। बाकी सप्तम भाव संबंधी जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। यदि नवम भाव में केतु बैठ जाए तो मोक्ष के स्थान में, मोक्ष धर्म त्रिकोण में जब मोक्ष कारक ग्रह बैठ जाएगा तो ऐसे जातक को, ऐसा जातक मोक्ष की तरफ जो है अग्रसर रहने वाला होगा, अत्यधिक धर्म करने वाला होगा, अत्यधिक पुण्य करने वाला होगा, परोपकारी होगा, परोपकारी होगा, परोपकारी होगा और अत्यंत भाग्यशाली होगा। और जातक का जो भाग्योदय होगा वो 48 वर्ष के बाद होगा। लेकिन भावेश की स्थिति देखिए कि भाग्येश कहाँ बैठा है। यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए, शुभ ग्रह है तो केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, बलवान होकर के बैठ जाए, उच्च राशि का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मूल त्रिकोण राशि का हो जाए, मित्र राशि का हो जाए, 12 से 18 अंश के बीच में होकर के बैठ जाए, तो केतु यहाँ बैठ करके जातक को अत्यंत सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। ऐसा जातक दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, किसी संत महात्मा से कम नहीं होगा। ऐसा जातक स्वयं संत होगा, महात्मा हो गया, सन्यासी होगा। अब दसम भाव में जब केतु बैठ जाता है, दसम भाव में जब केतु बैठ जाता है तो दसम भाव में केतु जो है जातक को अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। लेकिन कब? दशमेश की स्थिति अच्छी हो, दसम भाव कारक बुध, गुरु, शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी हो, तो यहाँ बैठ करके जातक गुप्त योजनाओं के द्वारा, रहस्यवादी तरीके के द्वारा जातक अपने कैरियर के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी सफलता अचानक एकाएक गुप्त रूप से प्राप्त करता है, हासिल करता है। ऐसा जातक जो है पिता से थोड़ा, कहने का मतलब अनमन जैसी स्थिति रहती, क्योंकि पंचम मतलब केतु जो है नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह पिता स्थान में, पिता से थोड़ा बहुत असंतुष्टता की स्थिति पैदा हो सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जातक के कर्म जो होते हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है। यदि भावेश और भाव कारक की स्थिति प्रबल है और केतु जो है शुभ ग्रहों से युक्त है, बुध, गुरु, शुक्र और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से युक्त है, दृष्ट है, तो केतु यहाँ बैठ करके जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। उच्च पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति अचानक एकाएक गुप्त योजनाओं के द्वारा जो है जातक प्राप्त करता है। और जब 11वें भाव में केतु पहुंच जाता है तो ऐसे जातक को अचानक एकाएक पुरुषार्थ कर्मों के द्वारा, गुप्त योजनाओं और बद्ध तरीके के द्वारा, रहस्यवादी योजना के द्वारा, सिस्टम के द्वारा जो है जातक अत्यधिक जो है धन लाभ प्राप्त करता है, अत्यधिक उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करता है। और लाभेश की स्थिति देख लीजिए कि लाभेश कहाँ बैठा है। यदि लाभेश केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रह है, तो बलवान होकर के बैठ जाए, उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि, मूल त्रिकोण राशि का 12 से 18 अंश के बीच में हो, माने तरुणा अंशा में हो, 15 अंशा में हो, तो जातक को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है।
लेकिन जो लग्न भाव, तीसरे भाव, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, नवें, दसवें और 11वें भाव में केतु के हम फल बताएं। अब केतु किन राशियों में जो है अच्छा फल देता है, तो इन भाव में कौन सी राशियां हो, तो मेष राशि में जो है अच्छा फल देता है, क्योंकि केतु ध्वजा है। किसी स्वराशिस्थ ग्रह के साथ जब केतु बैठ जाता है तो उस ग्रह के शुभ फलों में 4 गुना वृद्धि कर देता है। केतु को ध्वजा कहा गया है, माने केतु ऊंचाइयां प्रदान करता है। अचानक एकाएक मनुष्य के जीवन में अचानक एकाएक केतु जो है ऊंचाइयां प्रदान करता है। केतु को ध्वजा मतलब झंडा का प्रतीक कहा गया है। तो केतु अपना जो है कोई भी व्यक्तिगत फल नहीं देता है। यदि केतु जैसा ग्रह गुरु की राशि में बैठ जाए और गुरु की स्थिति श्रेष्ठ हो तो ऐसा केतु मोक्ष भी दिला देता है, प्रदान कर देता है मोक्ष। सांसारिकता से एकदम हटा करके इंसान को अलौकिकता की तरफ मोल्ड कर देता है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस ग्रह से दृष्ट होता है या जिस ग्रह की राशि में बैठता है उसके समान फल देता है। अपना कोई भी व्यक्तिगत जो है फल केतु नहीं प्रदान करता है। केतु कोई भी कार्य करता है तो गुप्त योजना के द्वारा करेगा। रहस्यवादी ग्रह है, तार्किक ग्रह है, इससे तर्क विचार भी किया जाता है केतु से। तो केतु जो है एक अत्यंत शुभ ग्रह है। केतु एक अत्यंत शुभ ग्रह भी है। जब श्रेष्ठ भाव में बैठ जाए और उस घर के मालिक श्रेष्ठ ग्रह हो और श्रेष्ठ ग्रहों से युक्त हो तो ऐसा केतु अत्यंत श्रेष्ठ फल मनुष्य के जीवन में प्रदान करता है। चाहे सांसारिकता से संबंधित फल हो और चाहे अलौकिकता पारलौकिकता से संबंधित फल हो, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।